चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया? तो अभी 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस ये हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है। एक्चुअल में 1993 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत व्यवस्था लागू की गई, इसलिए हर साल 24 अप्रैल को ये पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। जो आज आप गांव में पंचायत के चुनाव देखते हो, जो प्रधानी के चुनाव देखते हो, देश में सबसे ज़्यादा विवादित, सबसे ज़्यादा चर्चा में पंचायत राज चुनाव ही रहते हैं। जो प्रधानी के चुनाव होते हैं वो सबसे ज़्यादा रहते हैं। तो ये जो प्रधानी का कंसेप्ट आया यही पंचायती राज से आया। पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय बनाने का सुझाव बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। अब ये 3 स्तर कौन से हैं? ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। इस तरह से ये पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है और इसको त्रिस्तरीय बनाने का सुझाव किसने दिया था? बलवंत राय मेहता समिति ने। ये पूछा जाता है इसलिए मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। अच्छा, केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने इस दिवस को इस उपलक्ष्य में इस बार 24 अप्रैल 2024 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में एक संगोष्ठी आयोजित की है। अब इम्पोर्टेंट डे की बात है तो अप्रैल के सारे इम्पोर्टेंट डे मैंने यहाँ पे लिखे हैं। जैसे 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया गया, 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया, 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस मनाया गया, 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया गया, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया, 6 अप्रैल को राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस मनाया गया, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया, 9 अप्रैल को सीआरपीएफ शौर्य दिवस मनाया गया, 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया, 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस और विश्व पार्किंसंस दिवस मनाया गया, 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस मनाया गया, 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस मनाया गया और 14 अप्रैल को ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाई गई। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस और हिमाचल दिवस मनाया गया। 16 अप्रैल को विश्व आवाज़ दिवस मनाया गया। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया गया। वर्ल्ड हेरिटेज डे, ये इम्पोर्टेंट है। वर्ल्ड हेरिटेज डे ये हर साल 18 अप्रैल को मनाया जाता है। 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया गया। 20 अप्रैल को राष्ट्रीय हमशक्ल दिवस मनाया गया। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस और विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस मनाया गया। 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस मनाया गया और इस बार के अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस की थीम क्या थी? प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक। 23 अप्रैल को विश्व बुक और कॉपीराइट दिवस मनाया गया। तो अप्रैल में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे बनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की टेनिस खिलाड़ी गार्बिन मुगुरुजा ब्लैंको ने संन्यास की घोषणा की है? तो गार्बिन मुगुरुजा ब्लैंको ये स्पेन की टेनिस खिलाड़ी हैं और अभी इन्होंने संन्यास की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब इन्होंने संन्यास की घोषणा की है तो आप इमेज में देखो, ये हैं गार्बिन मुगुरुजा ब्लैंको और इन्होंने ही अभी संन्यास की घोषणा कर दी है। ये स्पेन की टेनिस खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में दुर्लभ तितली नेप्टिस फिलारा खोजी गई है? तो नेप्टिस फिलारा ये एक दुर्लभ तितली है और ये अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अरुणाचल प्रदेश के टेल वैली वन्यजीव अभ्यारण्य में ये दुर्लभ तितली खोजी गई। ये वन्यजीव अभ्यारण्य याद कर लेना, टेल वैली वन्यजीव अभ्यारण्य। कभी भी आपसे पूछा जा सकता है कि टेल वैली वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो आंसर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। और यहीं पे ये नेप्टिस फिलारा नाम की दुर्लभ तितली खोजी गई। अब अरुणाचल प्रदेश, तो ये है मैप में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की चीफ मिनिस्टर कौन है? पेमा खांडू। और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? केटी परनायक।
अच्छा, अभी 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश बना। तवांगचू टाइड्स इंटरनेशनल कयाकिंग चैंपियनशिप 2024 ये अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हुई। अरुणाचल प्रदेश के आदि केकिर यानी कि अदरक, हस्तनिर्मित कालीन ये तिब्बती निवासियों द्वारा बनाया जाता है, और बांचो शिल्प, इन 3 चीज़ों को अभी जीआई टैग मिला। पवन कुमार सेन को अरुणाचल प्रदेश का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया। और वार्षिक सार अमरतला तोगरिया महोत्सव ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डेटा ट्रैफिक के मामले में विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कौन बना है? तो डेटा ट्रैफिक के मामले में विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर ये रिलायंस जियो बना है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड दिया गया? तो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड ये नोवाक जोकोविच को मिला है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। और ये इनको पहली बार नहीं मिला है, 5वीं बार ये अवार्ड इन्होंने जीता है। अब नोवाक जोकोविच, तो इमेज में देखो ये हैं नोवाक जोकोविच, इन्होंने 5वीं बार ये लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। इन्होंने ये इस बार तो 2024 में जीता, इससे पहले 2019 में जीता था, 2016 में जीता, 2015 में जीता और 2012 में जीता। टोटल 5 बार इन्होंने ये लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी क्लाइमेट क्लॉक कहाँ लगाई गई है? तो अभी नई दिल्ली में भारत की सबसे बड़ी क्लाइमेट क्लॉक लगाई गई। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। कुछ इस तरह की है ये भारत की सबसे बड़ी क्लाइमेट क्लॉक, और ये नई दिल्ली में लगाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महासागर दशक सम्मेलन 2024 यानी कि ओशियन डिकेड्स कॉन्फ्रेंस 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये स्पेन में आयोजित किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब फिर से स्पेन की बात आई है तो मैप में देख लो, ये है स्पेन। आप पोर्टुगल के पास में देखोगे तो आपको स्पेन दिखेगा, फ्रांस, स्पेन, पोर्टुगल ये सब पास पास हैं। स्पेन की कैपिटल क्या है? मैड्रिड। स्पेन की करेंसी क्या है? यूरो। और स्पेन के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? पेड्रो सांचेज। कौन है? पेड्रो सांचेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य किए हैं? अभी तक क्या होता था, ऑफलाइन सिग्नेचर होते थे, अब क्या हुआ है, ये जम्मू कश्मीर ने अपने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य कर दिए हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब जम्मू कश्मीर ने किए हैं तो ये है मैप में जम्मू कश्मीर। पहले जम्मू कश्मीर एक पूरा स्टेट था, लेकिन अब ये 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बट गया है। जम्मू कश्मीर अलग केंद्र शासित प्रदेश है और लद्दाख अलग केंद्र शासित प्रदेश है। तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। अच्छा, अभी एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में खुला है। उत्तर भारत के पहले सहकारी होम्योपैथिक कॉलेज की स्थापना ये कठुआ में होगी। जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया है। भारतीय वायुसेना ने जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया है। पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर बना है। अटल डुल्लू को जम्मू कश्मीर का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया, और जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के केसर को जीआई टैग मिला है। अच्छा, जम्मू कश्मीर में डल झील है, बुलर झील है, मानसबल झील है और गंगाबल झील है। इतना आपको जम्मू कश्मीर के बारे में याद रखना है। अच्छा, जम्मू कश्मीर में दच्चीग्राम नेशनल पार्क भी तो है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क भी तो जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने कर्नल एडिसन नेपियो को भारत का पहला रक्षा सलाहकार नियुक्त किया है? तो कर्नल एडिसन नेपियो, इनको पापुआ न्यू गिनी ने भारत का पहला रक्षा सलाहकार नियुक्त किया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब आपको याद है पापुआ न्यू गिनी कहाँ है? कल ही मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको मैप में सिंगापुर दिखाया तो आपको बताया था कि ऑस्ट्रेलिया के आप ऊपर की तरफ थोड़ा सा देखोगे तो आपको पापुआ न्यू गिनी दिखेगा। ये है ऑस्ट्रेलिया, और ऊपर की थोड़ा सा आप देखोगे तो ये पापुआ न्यू गिनी आपको दिखेगा। पापुआ न्यू गिनी, ये आपको मैप में याद रखना है। पापुआ न्यू गिनी की कैपिटल क्या है? पोर्ट मॉरिसबी। पापुआ न्यू गिनी की करेंसी क्या है? पापुआ न्यू गिनी केना। और पापुआ न्यू गिनी के प्रेजेंट टाइम पे
प्राइम मिनिस्टर कौन है? जेम्स मरापे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में न्यूज़वीक ने किसे भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल घोषित किया है? तो मेदांता गुरुग्राम को न्यूज़वीक मैगजीन ने भारत का सर्वश्रेष्ठ प्राइवेट हॉस्पिटल डिक्लेयर किया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, न्यूज़वीक सुन के कुछ याद आया? अभी प्रधानमंत्री मोदी की इमेज छपी थी न्यूज़वीक के कवर पर, और ये इंदिरा गांधी के बाद दूसरे प्रधानमंत्री हैं, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री हैं जिनकी इमेज न्यूज़वीक के कवर पर छपी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की गायिका रेजवाना चौधरी वान्या को पद्मश्री पुरस्कार मिला है? तो रेजवाना चौधरी वान्या ये बांग्लादेश की गायिका है और इनको अभी पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अभी जो पद्म पुरस्कार के विजेता थे उनको हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभी पद्मा अवार्ड प्रोवाइड किए हैं, जिसमें पद्मश्री पुरस्कार ये बांग्लादेश की गायिका रेजवाना चौधरी वान्या को मिला है। अब रेजवाना चौधरी वान्या, तो इमेज में देखो, ये है रेजवाना चौधरी वान्या और इनको ही अभी पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इनको अभी राष्ट्रपति भवन में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है। रेजवाना चौधरी वान्या को कला के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए ये पुरस्कार मिला है, और ये बांग्लादेश की एक निपुण पेशेवर गायिका और रबींद्र संगीत की एक समर्पित अभ्यासिका है। इन्होंने महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती पर बेस्ट ऑफ जंतु ये वाला जो गीत है वो गाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एडवेंचर ऑफ अ ट्रैवलिंग मॉन्क अ मेमोयर नामक पुस्तक लिखी है? तो ये लिखी है इंद्रद्युम्न स्वामी ने। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। बुक का नाम है एडवेंचर ऑफ अ ट्रैवलिंग मॉन्क अ मेमोयर, और इसे लिखा किसने है? इंद्रद्युम्न स्वामी। ये हैं इंद्रद्युम्न स्वामी और इन्होंने ही एडवेंचर ऑफ अ ट्रैवलिंग मॉन्क अ मेमोयर नामक ये बुक लिखी है। अब बुक्स की बात है तो कल ही मैंने आपको बताया कि PS श्रीधरन पिल्लई ने हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा नामक पुस्तक लिखी है। सलमान रुश्दी ने अपना संस्मरण नाइफ लॉन्च करने की घोषणा की। दुब्बरे सुब्बा राव ने जस्ट अ मर्सिनरी नाम का अपना संस्मरण लॉन्च किया है। गोटाबया राजपक्षी ने द कॉन्स्पिरेसी नामक पुस्तक का अनावरण किया है। चित्रा बनर्जी ने एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति नामक पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट किसके द्वारा विकसित किया गया? तो DRDO ने भारत का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट डेवलप किया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। DRDO की फुल फॉर्म क्या होती है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई? 1958 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पेशेवर स्क्वैश से संन्यास लिया है? तो एक स्क्वैश प्लेयर है सौरभ घोषाल, इन्होंने अभी प्रोफेशनल स्क्वैश से संन्यास लिया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब सौरभ घोषाल, तो ये हैं सौरभ घोषाल, इन्होंने अभी प्रोफेशनल स्क्वैश से संन्यास लिया है। अच्छा, स्क्वैश गेम आप जानते हो, जैसे बैडमिंटन होता है उसमें एक प्लेयर इधर होता है, एक प्लेयर इधर होता है, ये प्लेयर इधर से कॉक को मारता है, ये प्लेयर इधर से कॉक को मारता है, ये तो बैडमिंटन हो गया। लेकिन स्क्वैश में क्या होता है, एक बॉल होती है, सिर्फ एक तरफ प्लेयर होता है, ये इधर से कॉक को मारता है, कॉक टकरा के वापस कॉक टाइप की एक बॉल होती है जो इधर से इनको मारा जाता है। जैसे ये प्लेयर इस बॉल को मारेगा, यहाँ टकराएगी, फिर वापस आएगी, फिर मारेगा, फिर टकराएगी, फिर वापस आएगी, ये जो गेम होता है इसे स्क्वैश कहते हैं। तो प्रोफेशनल स्क्वैश से सौरभ घोषाल ने अभी संन्यास लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की शीर्ष महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है? तो भारत की शीर्ष महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी ये श्रीजा अकुला बनी है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अभी तक मनिका बत्रा थी, लेकिन मनिका बत्रा को इन्होंने पीछे छोड़ दिया है और अब श्रीजा अकुला भारत की शीर्ष महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी बन गई हैं। ये हैं श्रीजा अकुला। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि सिट्रोएन इंडिया ने कैसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो ये एक कार की कंपनी है सिट्रोएन इंडिया, इसने अभी MS धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था। और मैं आपको हर बार बोलता हूँ, जब भी मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूं उसका आंसर आप डिटेल में लिखा करो। जितना ज़्यादा डिटेल में आप लिख सकते हो उतना ज़्यादा लिखो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते।
कल का जो बेस्ट आंसर दिया था वो ये ऋषभ गुप्ता ने दिया है। इन्होंने इस क्वेश्चन के बारे में पूरा डिटेल में लिखा। अच्छा, कई स्टूडेंट ने और भी ज़्यादा डिटेल में लिखा है, लेकिन उनके यहाँ कहीं ना कहीं मिस्टेक थी, कोई ना कोई उनके आंसर में मिस्टेक थी, इसलिए ऋषभ गुप्ता का आंसर बेस्ट आंसर ऑफ द डे में चुना गया है। ये जो बेस्ट आंसर ऑफ द डे का सेगमेंट है ये इसलिए है कि आप क्वेश्चन का आंसर ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में लिखें, लेकिन कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। जितना ज़्यादा आप डिटेल में लिख सकते हो उतना ज़्यादा डिटेल में लिखो। जब आप ज़्यादा डिटेल में लिखोगे तो चीज़ें आपको बहुत लंबे समय तक याद रहेंगी। तो बेस्ट आंसर ऑफ द डे में आपको भी सेलेक्ट होना है, लेकिन इसका क्राइटेरिया ये है, सबसे पहले वीडियो को लाइक करो, उसके बाद जितना ज़्यादा आंसर डिटेल में लिख सकते हो उतना आंसर लिख के इस वीडियो को आपको शेयर कर देना है। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी अंतरिक्ष यात्रा योगदान हेतु पाबुलरी सुब्बा राव को आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सूखे और भीषण गर्मी के कारण कर्नाटक में लक्ष्मण तीर्थ नदी सूख गई है। मैक्स वर्स्टप्पन ने मैडन संघाई ग्रैंड प्रिक्स जीता है, इसे चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स भी कहा गया है। एएमयू की पहली महिला कुलपति नईमा खातून नियुक्त हुई हैं। कीज मानवतावादी सम्मान 2021 से रतन टाटा को सम्मानित किया गया। अच्छा, जो 2023 का केज मानवतावादी सम्मान था उससे बिल गेट्स को सम्मानित किया गया है। PS श्रीधरन पिल्लई ने हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा नामक पुस्तक लिखी है। केरल में सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव त्रिशूर पूरम ये मनाया गया। भारतीय मिल्क प्लांट नंदिनी ये आगामी T20 वर्ल्ड कप में स्कॉटलैंड और आयरलैंड का स्पॉन्सर बना है। दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा हडसन फील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है। ये कहाँ पे है? ये USA में है। भारतीय ग्रैंड मास्टर डे गुकेश ने कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट का टाइटल जीता है। नेपाल ने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन का शुभारंभ किया है। सलमान रुश्दी ने अपना संस्करण नाइफ लॉन्च करने की घोषणा की है। भारत में ओपन AI की पहली कर्मचारी प्रज्ञा मिश्रा नियुक्त हुई हैं। ग्रेट निकोबार की सोम्पेन जनजाति ने पहली बार मतदान में पार्टिसिपेट किया है। मोहम्मद सलेम ने 2024 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। टाइम मैगजीन की दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में आलिया भट्ट को शामिल किया गया है। और तक्षवी बागानी ने सबसे कम लिम्बो स्केटिंग का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में जारी SIPRI रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च वाला देश कौन सा बना है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली